રાજનીતિ સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। બજાજ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરનું લોન્ચિંગ કરાયું। અમદાવાદ ખાતે શરૂ કરાયો પ્રથમ શોરૂમ। બજાજ ઇલેક્ટ્રિક્સ દ્વારા સબસિડી ફ્રી ગાડી બનાવવામાં આવી છે। મેટલ બોડીથી આને તૈયાર કરવામાં આવી છે। કમ્પ્યુટર જેવી ટેકનોલોજી સાથે આ ગાડી તૈયાર કરવામાં આવી છે અને ભારતમાં એકમાત્ર કંપની છે જેમાં પોતાના સોફ્ટવેરથી ગાડીઓને તૈયાર કરવામાં આવે છે। ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં પહેલા શોરૂમનો પ્રારંભ થયો। ગુજરાતમાં 10 શોરૂમ ખોલવામાં આવ્યા છે। 50,000 કિલોમીટર સુધી બેટરી ચાલી શકે તેવી ક્ષમતા છે। रेनफॉल हुआ उसमें काफ़ी गाड़ियाँ बंद हो गई इलेक्ट्रिक वाली, तो इसमें क्या खासियत है? हमारी फुल व्हीकल IP67 रेटिंग है। फुल व्हीकल मतलब हर व्हीकल का हर पार्ट, सिर्फ बैटरी नहीं, बैटरी, मोटर, ऑल वायरिंग हार्नेसेस एंड कनेक्टर्स, ये सब IP67 रेटेड है। या फुल व्हीकल मतलब IP67 इज हाईएस्ट लेवल ऑफ रेटिंग यू कैन गेट फॉर ऑटोमोटिव। रफली 30 मिनट्स वाटर इमर्शन, ऐसा नहीं कि पूरा गाड़ी डुबाओ, बट 30 मिनट्स ऑफ वाटर इमर्शन द व्हीकल कैन मैनेज। पर गाड़ी है, सबमरीन नहीं है, शिप नहीं है। पंचर हो गया, आपको पूरा मोटर ही निकालना पड़ता है और डिसअसेंबल करना पड़ता है। इट इज नॉट इजी फॉर रिपेयरेबिलिटी। दिस इज लाइक एनी अदर व्हील, यू कैन जस्ट रिमूव द व्हील फ्रॉम द साइड। और अपना गाड़ी में आप देखो इट्स सिंगल साइडेड, तो यू जस्ट ओपन दोस 3 बोल्ट्स, व्हील कम्स आउट। Very easy to repair in the field. चेतक में पहले साइड में एक व्हील दिया था, इसमें अभी क्यों नहीं दिया एक्स्ट्रा व्हील? चेतक ने पहले एक्स्ट्रा व्हील दिया था, इसमें क्यों नहीं है? भैया आज का 2 व्हीलर पे देखो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई ना। आज के टायर्स इतना अच्छा है, तो पहले तो इतना पंचर ही होता नहीं। पुराना जमाना में यू हैड टायर विद ट्यूब इनसाइड। हाँ, तो ट्यूब में पंचर हो गया मतलब पूरा टायर फ्लैट हो जाता। दीज आर ट्यूबलेस टायर्स, तो पहला वो फ्लैट नहीं होता है, सो यू कैन टेक इट टू अ शॉप एंड गेट इट रिपेयर। एंड नोबडी टुडे गिव्स अ स्पेयर टायर ऑन अ स्कूटर, कोई भी नहीं देता। वो जमाना बदल गया। आपको चाहिए आप खरीद के पीछे लगा दो, क्या है, पर वो आपको क्यों लगाने का है, वो चोरी हो जाएगा ना। सर ईवी में बहुत विक्रम बोलो। आप सवाल पूछने वाले हैं ना? यस ओके। मैं स्टार्ट करूँ। सर नया बजाज का मॉडल आया चेतक का, क्या है इसमें खासियत? तो ये इसमें ये खास है कि पहले फुल स्टील बॉडी, सेकंड इट हैज गॉट अ गियर ड्रिवन मोटर, सॉलिड गियर ड्राइव मोटर, और थर्ड very very high technology battery with a very long life and very good performance at high temperatures which is required in India. They're the 3 outstanding features of the chip. सर इसका प्राइस क्या है, माइलेज कितनी देगा? इसकी प्राइस गुजरात में एक्स शोरूम प्राइस 165,800 एक्स शोरूम, और इसकी रेंज होगी 90 किलोमीटर्स ऑन अप्रॉक्सीमेटली 3 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर इसमें 3 साल की वारंटी में पेट्रोल का पैसा इक्वल हो जाए और पेट्रोल के पैसे एडवांस में नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्योंकि हम गाड़ी अभी 3 साल से बेच रहे हैं भारत में, अपनी बैटरी चेंज नहीं हुई है 3 साल में, और ऐसे गाड़ी है विच हैव डन 1 लाख किलोमीटर्स। तो हमने बहुत काम किया है बैटरी की टेक्नोलॉजी सही करने के लिए फॉर लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग रेंज। और ये गाड़ी की पे बैक, क्योंकि पेट्रोल के दाम लो और बिजली के दाम लो, तो गाड़ी की पे बैक इज अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर इफ समवन इज ड्राइविंग अराउंड 10,000 किलोमीटर्स इन अ ईयर। सर ये बैटरी की कीमत क्या होगी और लाइफ कितनी होगी बैटरी की कीमत और लाइफ फ्यूचर भी बताइए? बैटरी कॉस्ट देखो, बैटरी पे आपको 3 साल वारंटी होती है। 3 साल में कॉस्ट बहुत घटने वाली है। आज की कॉस्ट आप लोगे, आज की कॉस्ट लोगे इज अराउंड 80,000, बट इट विल कम डाउन वेरी ड्रामेटिकली। थैंक यू सर। सेफ्टी फीचर क्या है? भैया सेफ्टी डिजाइन में होती है।
इसीलिए मैंने आपको बोला अपने डिज़ाइन जो हमने काम किया है डिज़ाइन पे और जो हमने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अपना खुद का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये हमने ऐसा डिज़ाइन किया देखो फायर कब भी हो सकती है किसी को भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर हमने बिल्कुल मिनिमाइज करके रखा है ये हमारी प्रोप्राइटरी डिज़ाइन है हमारे प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो और टेक्नोलॉजी इसमें बैठती है ये कैसा करने का है ये बजाज ऑटो की प्रोप्राइटरी कमर्शियल सीक्रेट है मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सम ऑफ माय कॉलीग्स आर वेयरिंग अ ब्लू चेतक यूनिफॉर्म आई एम वेयरिंग अ ब्लैक बजाज यूनिफॉर्म हमने एक सब्सिडरी कंपनी सेटअप की है चेतक टेक्नोलॉजी लिमिटेड बजाज ऑटो की 100% सब्सिडरी है उसमें हमने करीब 200 R&D इंजीनियर्स रिक्रूट कर रखे हैं और उनका काम सिर्फ ये काम है बैटरी डिजाइन कंट्रोलर डिजाइन सॉफ्टवेयर देखो बजाज गाड़ी बनाने में हम जानते हैं बजाज में हम सालों से गाड़ी बना रहे हैं पर ये करना बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी इसके लिए हमने नया कंपनी बनाया क्यों क्योंकि आप बजाज ऑटो में आके ये डिजाइन करेंगे ना लोग आपको बोलेंगे आप क्या करें आप ये बनाओ ये बनाओ कल्चर अलग होती है सॉफ्टवेयर कल्चर इलेक्ट्रॉनिक कल्चर इज नॉट सेम एज मैकेनिकल कल्चर इसीलिए हमने शोरूम और वर्कशॉप में इतना एम्फेसिस दिया वर्कशॉप हमने बिल्कुल अलग बनाया कॉन्सेप्चुअली अलग बनाया फ्रॉम रेगुलर वर्कशॉप क्योंकि यदि हम कल्चर चेंज नहीं करें ना तो सही आउटकम नहीं आएगा जैसे आप जानते हैं ना भारत में क्या हो रहा है कल्चर चेंज होना चाहिए हम 4 सप्लायर्स के पास नहीं जा सकते हमें एक सप्लायर के साथ काम करने का है वो सेल बैटरी में लगाने का है और बैटरी को सर्टिफाई करने का है और वो भी जब सर्टिफिकेशन होता है इट इज फ्रॉम वन फैक्ट्री ऑफ दैट सप्लायर क्योंकि हर फैक्ट्री में वेरिएशंस होते हैं तो टू बी एबल टू get one supplier and be fully dependent on one global supplier from one factory is very dangerous because वो प्राइस पे आपको कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो जानता है ना आपके पास ऑप्शंस नहीं तो इसके लिए सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हैं एक तो हम खुद का सेल बनाएं पर वो टाइम लगेगा तो अभी भारत सरकार ने वो एडवांस सेल्स के लिए PLI स्कीम रिलीज किया था मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले और पहले फैक्ट्रीज बन रहे हैं आप भी जानते हैं गुजरात में टाटा बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं सेल्स के लिए दूसरे लोग भी हैं जो सेल्स की फैक्ट्री बना रहे हैं पर वो फैक्ट्रीज आने के लिए बहुत टाइम आएंगे क्योंकि पहले वो इनिशियल सेल्स बनाएंगे सर्टिफिकेशन होना पड़ेगा कि इट फिट्स इनटू माय बैटरी इट वर्क्स द वे द प्रीवियस बैटरी वर्क्स क्योंकि जब हम अंदर लेते हैं तो कस्टमर को सेल के बारे में कुछ नहीं पता है ही बायज अ बैटरी that battery must work perfectly compared to the previous battery which was there. So we had one source of cells. We in Bajaj source cells from Panasonic. Yeah, and they were unable to give us cells beyond a certain point. Okay, so now we are able to get many more cells. We have got now 2 suppliers of cells. I won't take the name of the second supplier. It's confidential, but because we have 2 suppliers, we are able to go to 10,000. Yeah, that is the real reason. That is one. Second is semiconductor. We had lots of semiconductor shortage, and हमारी जो डिजाइन है अपना खुद का प्रोप्राइटरी डिजाइन है मोटर कंट्रोल यूनिट तो अपना सोर्सिंग वॉल्यूम थोड़ा कम है ऐसे हो सकता है कि बाकी लोग एक स्टैंडर्ड डिजाइन यूज करते थे तो दे वर एबल टू सोर्स सेमीकंडक्टर मोर इजीली पर अभी दोनों कंस्ट्रेंट्स निकल रहे हैं तो इसीलिए हमारी कैपेसिटी ऊपर नहीं जा सकती सर अदर व्हीकल्स और ये चेतक में क्या फ़र्क है सॉरी कैन यू रिपीट अदर व्हीकल और चेतक में क्या फ़र्क है भैया जैसे मैंने बोला था इंजीनियरिंग में बहुत फर्क है अभी मैं एक तो स्टील बॉडी बोला था सेकंड इज बैटरी डिजाइन एंड बैटरी टेक्नोलॉजी एंड लाइफ ऑफ बैटरी थर्ड इज द मोटर अपना गाड़ी को आप देखेंगे ना आज इज व्हाट वी कॉल अ सॉलिड ड्राइव मोटर देयर इज नो बेल्ट देयर इज नो चेन आप बाकी की गाड़ी देखोगे मोस्ट ऑफ देम हैव बेल्ट ड्रिवन some have hub motor is the full wheel is a motor itself okay ours is not either ours is solid gear drive motor so there's a motor there's a gear drive which goes in
तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इनकी इफेक्ट है बिकॉज देयर इज नो बेल्ट, ओके, it is noise levels are much lower, one. Number two, because it is gear driven, there is no backlash or any relative, you can have motor turning but the wheel not turning on a belt or a chain because of wear. Gear mein you can't have wear. It is like a gear transmission in a car. It is solidly meshed together. So it is much higher performance, much more secure, maintenance free design. Very, very big difference in design. Okay. The hub motor again does not have belt, but the hub motor has very high inertia. तो क्या होता है? The weights become much more with the hub motor, and it causes long-term issues. और भारत में बिकती है, क्योंकि और ये मैं बुलाता हूँ मार्केट इवोल्यूशन। तो जब हमने ये स्टडी किया, हमें ऐसा लगा, ये हमारी इंटरप्रिटेशन थी और हर कंपनी की अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। हमारी इंटरप्रिटेशन थी कि भैया आज के स्कूटर जो सक्सेसफुल हैं वो एक इवोल्यूशनरी सिलेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया ये देश में ऐसी स्कूटर चलती है। और हम भी जानते हैं, हमारी चेतक चलती थी, सुपर चलती थी, कप भी चलती थी, थोड़े बहुत बजाज 150 चलती थी, कंपटीशन की भी स्कूटर थी, वेस्पा चलती थी, LML चलती थी एक ज़माने में। आज के जो स्कूटर्स हैं, यदि आप एक्टिवा लो या एक्सेस लो, दे आर ऑल ऑफ अ सिमिलर फॉर्म। तो वी सेड कि भैया यदि स्कूटर बनाने का है, जो प्रेफरेंस है इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए, देन हमें इस किस्म का स्कूटर बनाना चाहिए which matches the form which has been selected by consumers after many years of trial and error. Hence the form came. Have I answered your question? Somewhat. Okay. Thank you. सर मेरे ख्याल से 3 साल पहले शायद आप 100 स्कूटर लेकर इधर आए थे, तो इतने टाइम क्यों लगा ये अहमदाबाद में? हमारे पास कैपेसिटी नहीं था। जैसे मैंने आपको बोला था ना, 3 महीने पहले, आज जुलाई, 3 महीने पहले हमारा कैपेसिटी 3000 व्हीकल पर मंथ था। अभी हम शोरूम खोल सकते हैं, पर यदि हम शोरूम को सप्लाई नहीं करेंगे तो अनीश भाई अपना डीलर प्रिंसिपल है, वो आके मुझे मारेंगे, बोलेंगे भैया मैंने शोरूम खड़ा करके रखा है, वर्कशॉप खड़ा करके रखा है, और आप मुझे 10 गाड़ी दे रहे हो। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम शोरूम खोलेंगे वी शुड बी एबल टू सप्लाई देम एडिक्वेटली। तो हाँ, we were slow, we would have liked to have been faster, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर हम इसलिए स्लो थे क्योंकि हमें अपना पूरा बैकएंड सिस्टम रैंप अप करने के लिए, अपना खुद का फैक्ट्री काफ़ी सिंपल जॉब है क्योंकि हम पैसा डाल सकते हैं, पर अपनी वेंडर्स को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत टाइम लगा। और मैं एक चीज़ और बताने चाहता हूँ भैया, हम भारत में हमारे पास 100% डिपेंडेंस इंपोर्टेड लिथियम आयन सेल्स पे है। 100%। भारत में लिथियम आयन सेल्स मैन्युफैक्चर ही नहीं होते, हम बैटरी बनाते हैं, सेल नहीं बनाते। ये जब 100% इंपोर्ट डिपेंडेंस रहती है ना, ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि मैं थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में भी बात करता हूँ। जब हम सेल सिलेक्ट करते हैं ऑटोमोटिव ग्रेड के लिए, हर लिथियम आयन जो फैक्ट्री रहती है वो मल्टीपल ग्रेड्स ऑफ सेल्स बनाते हैं। ओके, हाईएस्ट ग्रेड सेल्स ऑटोमोटिव ग्रेड सेल्स हैं। ओके, तो क्यों? क्योंकि ऑटोमोटिव ग्रेड में जैसे आप समझ सकते हैं टेम्परेचर वेरिएशन बहुत होती है, वाइब्रेशन बहुत होती है, क्योंकि गाड़ी रोड पे चल रही है। टेम्परेचर, वाइब्रेशन, तो टेम्परेचर फ्रॉम जब सेल हम सर्टिफाई करते हैं, इट इज सर्टिफाइड फॉर ऑपरेशन एट क्लोज टू 60 डिग्री सेल्सियस राइट डाउन टू प्रॉबेबली -1, -2 डिग्री सेल्सियस। यू कैन गेट लेस, बट भारत में यू डोंट गेट दोज टेम्परेचर्स। So that is the temperature range of operations. Vibration, there's a certain standard. जिम्मेदारी है कि हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स मीट करें, and we will meet those customer requirements. We will create a vehicle with the option for maps. It's not difficult, but as I said, we will create those variants as we get closer to exiting FAME framework. So you will see those variants from Bajaj in a short while as we go forward. But I personally don't think people really use maps.
आई थिंक ये शौक की होते कि हाँ मुझे मैप्स होना चाहिए, पर मैंने टू व्हीलर पे मैप्स बीइंग यूज्ड आई हैव नेवर सीन इन स्कूटर. आई हैव इंटरव्यूड मेनी customers who bought other people's vehicles and I've asked them how often they use maps. They don't use maps. हाँ है, इस्तेमाल किया नहीं, लगता नहीं, और शौक होती है लोगों को, तो करेक्ट, इफ दे वांट वी विल गिव, वो हमारी काम जिम्मेदारी है. सो ये हमारी सोच है कि हम गाड़ी कैसे बिल्ड करें, और हमने ये फोरम ऑर्गेनाइज किया आपके लिए, क्योंकि यू नो जब हम लॉन्च करते हैं, जब हम प्रेस से मिलते हैं, वो बड़ा फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा हो जाता है, विच डज नॉट अलाउ यू टू आस्क क्वेश्चंस बियॉन्ड द पॉइंट, डज नॉट अलाउ यू टू सी एंड आस्क स्पेसिफिकली अबाउट द प्रोडक्ट. दिस इज थोड़ा इनफॉर्मल सेटिंग है, तो आपको जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज. So please feel free to ask any question you want. Okay, about industry, about Bajaj Auto. You can ask me about competition also, but I may not answer. Okay, please feel free. So now I'll open to questions. हाँ, वारंटी जो हम देते हैं 50,000 किलोमीटर्स एंड 3 years. हाँ, और जैसे मैंने आपको बताया, डिजाइन लाइफ इज 70,000 किलोमीटर्स एंड 7 years. Sorry, kilometers, 3 years. Warranty is for battery and vehicle same. चेतक का मार्केट रिसर्च क्या था बिफोर द लॉन्च? हाँ, तो हमने काफी रिसर्च किया. मोस्ट ऑफ इट इज वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, पर आई विल शेयर सम एलिमेंट्स. तो जो हमने रिसर्च किया था, यदि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए तो आपको किस किस्म का इलेक्ट्रिक था, क्योंकि उस समय पे आपको याद होना चाहिए कि हमें क्लियर नहीं था कि लोगों को मोटरसाइकिल चाहिए या स्कूटर चाहिए या कोई दूसरा किस्म का फॉर्म चाहिए. ओके, तो पहले हमें ये डिटरमाइन करने का था कि भैया उनको स्कूटर चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए या कुछ और चाहिए. तो एक चीज तो रिसर्च से बड़ा क्लियरली निकला कि हमें स्कूटर चाहिए. मोटरसाइकिल पे इलेक्ट्रिक का इंटरेस्ट भारत में बहुत कम है. जो मोटरसाइकिल कंज्यूमर है उसमें काफी लो इंटरेस्ट रहता है इलेक्ट्रिक पे. स्कूटर पे मैक्सिमम इंटरेस्ट था, 2 व्हीलर कैटेगरी. तो पहला जो रिसर्च हुआ था क्लियरली शो कि हमें स्कूटर बना दीजिए. सेकंड लेवल जो हम रिसर्च किए थे वाज कि भैया यदि आपको स्कूटर चाहिए तो किस किस्म का स्कूटर चाहिए. आपको स्पोर्टी स्कूटर चाहिए, आपको जैसे आज के स्कूटर्स है वैसे चाहिए, या कुछ और चाहिए. रिसर्च में एक चीज होता है ना, डेटा आपको बहुत मिलता है, पर कैसा इंटरप्रेट करने का है वो थोड़ा आर्ट रहता है. वो यू नो देयर इज अ आर्ट टू रिसर्च, नॉट जस्ट साइंस. तो हमारा इंटरप्रिटेशन था कि भैया एक चीज होता है मार्केट में, व्हाट इज कॉल्ड सिलेक्शन बाय इवोल्यूशन. आप यदि थोड़ा स्टेप बैक करके देखें कि आज की स्कूटर कैसे, जो फॉर्म जो आप देखते हैं वो फॉर्म कैसा डिटरमिन हुआ. ये फॉर्म हैज गॉट डिटरमिन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को पता चला कि भैया ये फॉर्म सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्म है इस मार्केट के लिए, और ये फॉर्म हर मार्केट में नहीं चलता है. फॉर एग्जाम्पल आप साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, जो पॉपुलर गाड़ी जो बिकती है, स्कूटर नहीं बिकती है अर्बन कम्यूटिंग के लिए, वो यू नो मोपेड स्टाइल बिकती है. बड़ा व्हील, स्टेप थ्रू, सिंपल कैटर जैसे मोपेड होते थे, थोड़ा फैंसी मोपेड, मतलब बट मोपेड स्टाइल, स्टेप थ्रू जो हम टेक्निकली स्टेप थ्रू. सो ये हमारा नेटवर्क प्लान है. वी विल वांट टू इंक्रीज दिस नेटवर्क, प्रैक्टिकली डबल दिस नेटवर्क ओवर द नेक्स्ट 6 लोगों के पास. A two-wheeler customer in particular needs good repairability. और metal तो आप सब जानते हैं ना, you can always go and hit metal and shape metal and paint it. So it is, I think, very important for a country like India to have repairability of two-wheelers, and we have designed our two-wheeler for that. Ease of repairability in the two-wheeler. Yeah. एक और सवाल आते रहते हैं हमारे पास, which I would like to talk about, कि आपने ये व्हीकल पे मैप्स क्यों नहीं लगाया, नेविगेशन क्यों नहीं लगाया.
और ये सही है कि काफ़ी नए जनरेशन कस्टमर्स को मैप्स और नेविगेशन अच्छा लगता है, हम मानते हैं। पर हमारी ये सोच है कि भैया टू व्हीलर स्पेशली स्कूटर इज अ सिटी यूज डिवाइस। सिटी में चलता है, कोई भी स्कूटर लेके यहाँ से सूरत नहीं जाता है, मोटरसाइकिल लेके यहाँ से सूरत जाता है, और स्कूटर पे कोई नहीं जाता है। पेट्रोल स्कूटर पे भी कोई नहीं जाता है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर पे तो आप जा ही नहीं सकते, रेंज नॉट इनफ टू गेट टू सूरत टिल यू हैव अ 4-hour ब्रेक फॉर चार्जिंग। पर यदि आदमी सिटी में यूज कर रहा है, मैप्स इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, पीपल नो वेयर दे आर गोइंग। और यदि हम मैप्स देखें कहाँ यूज करते हैं और कैसा यूज करते हैं, तो मैप्स गॉट क्रिएटेड फॉर यूज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। Why was it created for use in Europe and North America? It was not created for use in Asia, not even China. Because आप यदि नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे ना, तो आपको कोई बंदा मिलेगा ही नहीं रोड पे। यदि आपको डायरेक्शंस चाहिए, कोई है नहीं आपको बताने के लिए, आपके पास मैप नहीं है, तो आपको रुकना पड़ेगा, शॉप के पास जाना पड़ेगा, गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि भैया मैं यहाँ कैसे जा सकता हूँ। अपना देश में ये प्रॉब्लम नहीं है, आप गाड़ी छोड़ो, 5 लोग आपके पास आ जाएंगे, आपको पूरा डायरेक्शन मिल जाएगा। आपको मैप्स भी चाहिए। खैर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर ऑफ कोर्स वी विल गिव अ व्हीकल विद नेविगेशन। वी होप टू एग्जिट विद क्लोज टू 18 to 20 dealerships in maybe 9 months time from now. So that will be the target for us to achieve. And right now we are very very happy with the performance of Chetak. हमें ये सवाल पूछे जाते हैं, so let me preempt one question that some of you may ask कि आपका वॉल्यूम्स क्या है और मार्केट शेयर क्या है। बजाज की ये सोच है कि इस समय पे हम वॉल्यूम टारगेट नहीं करेंगे और हम मार्केट शेयर भी टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी टारगेट है कि हमारी प्रोडक्ट सही होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी सही होनी चाहिए और अपनी वेंडर और नेटवर्क सही होनी चाहिए। वॉल्यूम टारगेट आएगी पर बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। पहले हमें सही गाड़ी बनाने का है, सही वेंडर सिस्टम लगाने का है, और उसमें बहुत टाइम और एफर्ट जाती है और अभी काफ़ी स्टेबल हो गई हमारी कैपेसिटी। पिछले 2 महीना से वी हैव रेज्ड कैपेसिटी टू 10,000 पर मंथ। उसके पहले हमारा कैपेसिटी वाज ओनली 3,000 per month. Only last 2 months we have hit capacity of 10,000 per month at our factory, and we will now gradually increase that capacity even further. So our first job is technology and stabilization. और मैं ये बड़ा कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ आप हमारी गाड़ी की रेपुटेशन देखिए, कस्टमर से बात कीजिए, हमारे एक भी थर्मल इंसिडेंट नहीं हुए गाड़ी में। ये हमारी टेक्नोलॉजी की टेस्ट है, क्योंकि भारत जैसे देश में हाई टेम्परेचर जोन में हाई रेनफॉल भी होती है, कई जगह कोस्टल एरियाज पे। दिल्ली में आप जाइए, बहुत हाई टेम्परेचर्स रहती है, दिल्ली एंड पंजाब फुल गैंजेटिक प्लेन में बहुत हाई टेम्परेचर्स रहती है समर में, नागपुर में बहुत हाई टेम्परेचर्स रहती है समर में, अहमदाबाद में बहुत हाई टेम्परेचर्स रहती है समर में। वी हैव हैड नो थर्मल इंसिडेंट, and that is because of the design of the battery. Technology stabilization. हमारी जो बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी सबसे एक्सपेंसिव पार्ट रहती है, और ये जो मेजर फर्क है पेट्रोल इंजन से है, बैटरी इज अ सेमी कंज्यूमेबल, क्योंकि जैसे आप गाड़ी को यूज करेंगे आपकी सेल कैपेसिटी डिक्लाइन होती जाती है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द बैटरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रिक गाड़ी में। हाउ डू यू गिव अ बैटरी लॉन्गर लाइफ? हमारी डिजाइन लाइफ बैटरी के लिए 70,000 किलोमीटर है, और 7 years रफली, क्योंकि टाइम ऑल्सो अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द लिथियम आयन सेल। तो ये हमारी डिजाइन लाइफ है। पर हमने जो भी गाड़ी टेस्ट किया, अभी हम 3 साल से गाड़ी बेच रहे हैं मार्केट में, पहले सिर्फ पूना और बैंगलोर में, उसके बाद में मेनी अदर सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत। हमने जो फील्ड टेस्टिंग की है बैटरी की, मतलब कस्टमर के एक्चुअल व्हीकल लेके
स्टेट ऑफ हेल्थ डाउनलोड करके चेक किए, हमारी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है इज वेल अबव आवर डिजाइन लाइफ, मीनिंग इट विल लास्ट लॉन्गर देन 70,000 किलोमीटर. सो दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी दैट वी हैव पुट इन द बैटरी. हाउ टू कूल, हाउ टू मैनेज, कैसा वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करना है कस्टमर, क्योंकि यदि बैटरी जल्दी डिप्लीट होती है तो कस्टमर को नई बैटरी डालनी ही पड़ती है. ये रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक गाड़ी की. तो दिस सेकंड थिंग दैट वी हैव डन ऑन टेक्नोलॉजी. थर्ड थिंग ऑफ कोर्स वी हैव डन इज वी आर दी ओनली सप्लायर्स. बजाज चेतक इज द ओनली इलेक्ट्रिक स्कूटर विद अ मेटल बॉडी. एंड ये भी डिलिबरेट चॉइस है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी एम थी कि जो भी पेट्रोल स्कूटर खरीद रहे हैं यू शुड बी एबल टू ट्रांजिट ऑटोमेटिकली. पर मेटल बॉडी मेरे ख्याल में भारत जैसे एनवायरनमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना एनवायरनमेंट में रिपेयर एंड रिपेयरेबिलिटी, गाड़ी की रिपेयर और रिपेयरेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट रहती है. क्योंकि हर आदमी के पास पैसा नहीं है कि जब पैनल पे कुछ हो गया वो इलेक्ट्रिक गाड़ी देखते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें 150-200 किलोमीटर रेंज चाहिए. और आप मार्केट में जाएंगे आपको मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ आपको 150 किलोमीटर रेंज मिल सकती है. पर आपको 150 किलोमीटर रेंज तब मिलेगी कि जब आपकी बैटरी बहुत बड़ी हो जाएगी. 4 किलोवाट आवर बैटरी, 5 किलोवाट आवर बैटरी. कैन वी प्लीज हैव दोस डोर्स क्लोज्ड एंड नॉट मूव इट एट द बैक? थैंक यू. हमारे जैसे जो दूसरे ओईज हैं उनके लिए ये रिलेटिवली सिंपल जॉब है, क्योंकि हम लोग को हायर कर सकते हैं, हम पैसा डाल सकते हैं. पर हम करने से ये नहीं होने वाली है. हमें करना पड़ेगा, हमारा सप्लायर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बना रहा है उसको करना पड़ेगा, उसका सब सप्लायर को करना पड़ेगा, और मार्केट में अपनी डीलरशिप्स को वर्कशॉप में कंप्लीटली नया किस्म के टेक्नीशियंस लगेंगे. आप देखेंगे, आप वर्कशॉप जाएंगे आप, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप वर्कशॉप पहले विजिट कीजिए. जो भी गाड़ी बेच रहा है उसका पहला वर्कशॉप जाके देखिए, क्योंकि गाड़ी एक बार बिकती है पर उसके बाद में 1000 बार वर्कशॉप में जाती है. आप वर्कशॉप देख के हमारी वर्कशॉप कैसे है चेतक में और बाकी की वर्कशॉप कैसे है. हमारी वर्कशॉप में हर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स को हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये गाड़ी इज अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स. जो स्किल पुराना जमाना की गाड़ी में थे, पेट्रोल गाड़ी में या पेट्रोल मोटरसाइकिल में, वो मैकेनिकल स्किल्स थे. इस गाड़ी में मैकेनिकल स्किल्स बहुत कम होने हैं. हाँ, सस्पेंशन है, व्हील है, ब्रेक्स है, वो बिल्कुल है, हर गाड़ी में होनी चाहिए और वो स्किल भी होनी चाहिए. पर इसमें मोर क्रिटिकली इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स बहुत लगते हैं. और हमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस बनाने में जो ऑटोमोटिव स्पेस में काम करते हैं वो बहुत बड़ी टास्क है. इसके लिए हमने पूना में फुल इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग सेंटर लगाया है लोगों के लिए. काफी बड़ी टीम पूना में बैठती है और हर टेक्नीशियन को हम 10 दिन के लिए पूना में ट्रेनिंग करवाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ईजी. पूरा माइंडसेट बदलना पड़ता है कि आप गाड़ी को कैसा डायग्नोज करोगे, आप कैसा डिटेक्ट करोगे, या आपको क्या टूल्स लगेंगे, और आपको कैसा इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करना पड़ता है कि भाई ये हो गया तो इस कंट्रोलर को चेंज करना है, ये हो गया तो सॉफ्टवेयर अपडेट करो. पहला झटका आपको लगा है दिस मंथ 1 जून से, जब सरकार ने फेम सब्सिडी को ऑलमोस्ट हाफ करके रखा है. पहले आपको मे बी 50,000 रुपीज सब्सिडी मिलती थी, अभी आपको सिर्फ 22,000 रुपीज सब्सिडी मिलती है. तो ये जो प्राइस वर्सेस परफॉर्मेंस इक्वेशन जो रहती है गाड़ी के लिए, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में बड़ा क्रिटिकल इक्वेशन रहता है, क्योंकि 2 व्हीलर्स में बैटरी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है. क्योंकि आप 2 व्हीलर गाड़ी देखेंगे ना, इसमें मटेरियल बहुत कम रहती है. कार में मटेरियल बहुत ज्यादा रहती है. सीट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स हैं, शीट मेटल है, 4 टायर्स हैं. स्कूटर में इतना नहीं रहता है. ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट बैटरी में लगता है.
और रेंज आपको तभी मिलेगी जब बैटरी बड़ी होगी। तो ये कैसा बैलेंस करने का है, पावर, रेंज, बैटरी साइज, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू रहता है टू व्हीलर में, अनलाइक फोर व्हीलर। फोर व्हीलर में इट इज रिलेटिवली इट्स डिफरेंट एंड इट्स मच सिंपलर बिकॉज यू डोंट हैव द चैलेंज यू हैव इन टू व्हीलर्स। तो जब हमने ये गाड़ी बनाया, हमारा थिंकिंग था कि हम ऐसे गाड़ी बनाएंगे जो हम एक पर्पस और एक पर्पस के लिए बनाएंगे कि जो भी आज पेट्रोल स्कूटर खरीद रहा है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकता है और बोल सकता है कि मेरा जिंदगी में ड्राइविंग हैबिट में कोई फर्क नहीं है। जैसा मैं पहला पेट्रोल गाड़ी यूज करता था, पेट्रोल स्कूटर यूज करता था, वैसे ही मैं चेतक, इलेक्ट्रिक चेतक यूज कर सकता हूं। तो इसीलिए हमने ऐसा गाड़ी बनाया जिसमें आप देखो लुक्स में इट लुक्स लाइक अ रेगुलर स्कूटर, मेटल बॉडी है, राइट, व्हील, टायर साइज, मेन स्टैंड, side stand is also there, exactly side footrest is there, exactly like any petrol 110 125 cc scooter, no difference। आप ये गाड़ी पे बैठेंगे आपको लगेगा कि हाँ ये रेगुलर स्कूटर है, आप चलाएंगे आपको लगेगा हाँ ये रेगुलर चल रहा है, पर हाँ आवाज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक है। ऑब्वियसली प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस प्राइस ऑफ पेट्रोल बहुत बड़ी फर्क है। तो हमारी ये सोच थी और हमारी ये भी सोच थी कि हमें ऐसा गाड़ी बनाने का है जो हम इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बताती रहती है और हर कंपनी भी ये सोचती है कि भैया हम इंडिया में ही सर्वाइव नहीं करते चाहते। हमारी विजन है कि हम इंडिया में सर्टेनली हम शुरू करेंगे क्योंकि ये अपना ही मार्केट है, हम यहाँ ही रहते हैं, हम ये मार्केट को सबसे अच्छा समझते हैं क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। पर वी वांट टू सेल ओवरसीज, वी वांट टू सेल इन साउथ ईस्ट एशिया, वी वांट टू सेल इन यूरोप, इवेंचुअली वी वांट टू सेल इन अदर कंट्रीज। तो ये जो स्कूटर हमने बनाया चेतक इज अराउंड दैट। और हमारी पाइपलाइन में काफी वेरिएंट्स हैं पर हमने लॉन्च नहीं किया। आप देखेंगे अब बाकी जो है उनके पास 3-4 वेरिएंट्स रहेंगे शोरूम में। We are the only OEM which sells a single electric scooter out of a showroom। Of course, तीन कलर्स हैं पर एक ही गाड़ी है, चेतक 2413 प्रीमियम। हमने ये क्यों किया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने के लिए हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, हमारी पूरी सप्लाई चेन को नए स्किल्स, नई कैपेबिलिटीज बिल्ड करने पड़ेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए डेवलप करने के लिए। और यदि हम 10 मॉडल्स डालेंगे मार्केट में तो ये इकोसिस्टम डेवलप करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपको जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पहले हमें सिंपल सब्जेक्ट्स मास्टरी चाहिए, उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। पहला अपना ग्राउंडिंग मैथ्स और फिजिक्स में सही होना चाहिए, उसके बाद में हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके बाद में हम सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। तो हम यही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो पहला एक मॉडल स्टेबलाइज करो, हमने ये मॉडल के लिए कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी स्टैक, सॉफ्टवेयर टर्म है, कंट्रोलर्स, डोमेन्स, कंट्रोलर्स, सॉफ्टवेयर फॉर द कंट्रोलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल इट, और क्लाउड सॉफ्टवेयर को मॉनिटर। ये हमने पूरा इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट किया है। और बजाज ऑटो मेरे ख्याल में एक ही कंपनी है भारत में जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक हमारे कंट्रोल में है। BMS बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम से टेलीकॉम मॉनिटरिंग सिस्टम, टेल यूनिट सॉफ्टवेयर, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल एंड मोटर कंट्रोल यूनिट, सब हमारा खुद का डिजाइन है, खुद का सॉफ्टवेयर स्टैक है। और हमने ये भी किया है कि ये गाड़ी हम चेतक शोरूम में से बेचते हैं। हमने इंडिपेंडेंटली, आपने सुना होगा एक कंपनी है यूरू जो बैंगलोर, बॉम्बे और दिल्ली में लास्ट माइल मोबिलिटी, शेयर्ड मोबिलिटी करते हैं।
उनके साथ हम काम करते हैं और हमने उनके लिए भी गाड़ी डेवलप किया है। ये हम गाड़ी मार्केट में नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ यूनो को सप्लाई करते हैं और वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट किस्म की गाड़ी है। आप वेबसाइट पे जाके यूनो टाइप कर सकते हैं, YUNU आपको गाड़ी दिखाई देगी, वो भी हमारी गाड़ी है। तो हमारी जो कमिटमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में है, ये बड़ी डीप कमिटमेंट है। एक साइड पे हम माइक्रो मोबिलिटी कर रहे हैं यूयू के साथ, दूसरा साइड पे हम कंज्यूमर 2 व्हीलर मोबिलिटी कर रहे हैं चेतक के साथ, और चेतक में और गाड़ियां आएंगे, उधर भी और गाड़ियां आएंगे। तो सवाल है कि हम मल्टी गाड़ी कब लाएंगे मार्केट में। तो हमारी ये सोच है कि जैसी सब्सिडी रिड्यूस होते जाएगी, अभी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिडक्शन है और आप सब जानते हैं कि मार्च में फेम 2 निकल जाएगी, इट एंड्स ऑन 31 मार्च 2024 और उसके बाद में 2 चेंजेस आएंगे मार्केट में। पहली, फेम के वजह से प्राइसिंग में कैप्स है। फेम का कंडीशन है कि मैक्सिमम एक्स फैक्ट्री प्राइस में रिस्ट्रिक्शन है सब ओईज के लिए जो फेम में है, और जब कैप निकल जाएगी आपको भी समझ में आएगी कि भाई कैप की वजह से ओईज कैन नॉट मेक सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच आर मोर एक्सपेंसिव। और आप ये भी जानते हैं कि ओई को यदि चीप प्रोडक्ट बनाने का है तो ही ऑल्सो नीड्स टू मेक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें रेंज चाहिए, नीचे भी चाहिए ऊपर भी चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स दोनों साइड पे रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते। ऐसे कस्टमर्स हैं who are willing to pay more for more power, more performance, more range, और ऐसे कस्टमर्स हैं who want to pay less but for less power, less performance, less range, or maybe whatever it is. So we will see products coming both up and down as the government allows us to get out of this pricing control that they currently have due to FAME. So that is the general environment we are operating in. Coming more specifically to Bajaj Auto and Chetak and why we are here. ये अपनी पहली शोरूम है अहमदाबाद में। आज गुजरात में we have what 6 showrooms across 9 showrooms across Gujarat. We have showroom in Surat, we have showroom of course Ahmedabad, we have Baroda, we have Palanpur, Rajkot, Mehsana, Vapi and Gandhinagar. Yeah, so good presence. इसमें से 50% शोरूम पिछले 2 महीने में शुरू हो गए हैं, सो क्वाइट रिसेंट। और हमारी प्लान है हम नेटवर्क एक्सक्लूसिव रखेंगे। चेतक शोरूम में इलेक्ट्रिक गाड़ी ही बिकेगी। चेतक शोरूम के साथ जो चेतक वर्कशॉप्स हैं वो भी एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स है। जैसे ब्रांडिंग आपने भाग देखा शोरूम पे, वैसे ही ब्रांडिंग वर्कशॉप्स में भी है। और मेरा इन्विटेशन है कि आप वर्कशॉप को प्लीज विजिट कीजिए, आपको समझ में आएगी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की वर्कशॉप डिफरेंट क्यों होनी चाहिए। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ रेगुलर वर्कशॉप इज, कंप्लीटली डिफरेंट। आप जाके देखिए, अहमदाबाद में अपना वर्कशॉप इज वेरी यूनिवर्सिटी रोड में, वो फ्लाईओवर के नीचे है। आई विजिटेड बट आई डोंट नो द गुड नेम। सो it is completely different and you will get an idea of what it means to have an electric workshop. And leads Bajaj Auto's forays into the electric vehicles industry. Mr. Bas. हिंदी इज बेटर? ओके ठीक है, तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के मैं बात चलेगा। ओके। तो जैसे दीप्तो ने आपको बताया, बहुत पुरानी ब्रांड है चेतक। आपकी उम्र देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपको चेतक की याद होगी पुरानी ज़माना में, जैसे मुझे याद आती है कि चेतक के पीछे बैठते थे। ये भी सही है, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया मोटरसाइकिल आ गए थे, तो वी ग्रेजुएटेड टू मोटरसाइकिल्स। सर पोजीशन एक जगह पे रखो ना। ठीक है, तो एक मैं शुरू करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक की ये पूरी रेवोल्यूशन शुरू हो गई ग्लोबली और भारत में भी, बजाज ऑटो की सोच थी कि भैया यदि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी है
तो हम कैसे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाए जो सब्सिडी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सरकार बड़ी जेनरस है। स्टेट लेवल पे भी आपको सब्सिडी मिलती है, सेंट्रल लेवल पे भी हमें सब्सिडी मिलती है, मैन्युफैक्चर को सब्सिडी मिलती है, आपको फेम बेनिफिट मिलती है आज इलेक्ट्रिक गाड़ी पे। पर जैसे आप जानते हैं सब्सिडी परमानेंट नहीं रहती है, सब्सिडी टेम्पररी रहती है। दुनिया में कोई भी सरकार नहीं है जो आपको परमानेंटली सब्सिडाइज कर सके। तो हमारी थिंकिंग थी कि हमें ऐसी गाड़ी बनानी चाहिए जो इवेंचुअली सब्सिडी फ्री रहेगी, इट विल सर्वाइव विदाउट सब्सिडी। तो ये आइडिया से हमने चेतक बनाया।